Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's chapter is quadratic equations. First, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? जैसे कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री होती है 1। अगर हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री ऑफ द पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पर जो डिग्री है इसकी ये जो है 2 है तो ये हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग 3x² + 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 2 है। अब ये 4x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो ये एग्जांपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसकी हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 है तो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन अगर 2 है दैट मीन्स वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब लेट अस सी दिस ax² + bx + c बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया है। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा कब कहेंगे हम? कब कहेंगे? जब x की वैल्यू x की प्लेस पे अगर अल्फा है तो यानी कि x की वैल्यू अगर अल्फा है, कोई भी वैल्यू है x की आप फाइंड करें तो अगर आपको वैल्यू आई 1 2 3 4 कुछ भी आई, अगर कोई भी वैल्यू होगी वो हमारी कहलाएगी रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू रूट ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन ये भी कह सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करके आप जीरोस ऑफ द इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। रूट्स फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड करना है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की वैल्यू ही फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड करना है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करना है बाय स्प्लिटिंग इट्स मिडिल टर्म। ये एक मेथड है फैक्टर्स फाइंड करना है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखते हैं फॉर एग्जांपल 12x² + 3 13x + 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मीन्स मिडिल टर्म यहाँ पर है 13x, तो इसको स्प्लिट करना है, इसकी प्लेस पे दो कोई और टर्म्स लिखना है। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x² × 3, वैल्यू क्या आएगी इसकी इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू आएगी 12 3 36x², इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। x को अगर स्प्लिट करेंगे तो x × x x² हो जाएगा। देन 36 पहले 1 देखते हैं, 1 36 136 होता, फिर 2x तो 130 प्लस और माइनस, इसको ये दो टर्म्स को प्लस और माइनस करने के बाद ये 13x आना है आपको वैल्यू 13x। We want this 13x. Now, if 36 - 1, 35 we are getting. No, these are not factors. We can't write these two in place of this middle term. Middle term की place पे नहीं लिख सकते. Then second लेते हैं 2 18x 218 था। अब 18 - 2 अगर करेंगे तो आएगी वैल्यू विल गेट व्हाट 16 we will get. तो अगेन 13 we are not getting, 3 we will take, 3 1s 3 2s 12 3 12s no. If we add or subtract this, if we add these two we will get what we will get 15. No, 15 we don't want, we want 13. If we subtract it then also we are getting 9. So let us take 4 9s 4 9 the what you are getting 4 9 the you are getting 36 x × x x². तो here plus into plus sign is there, तो आप प्लस साइन यू हैव टू सी दिस साइन ऑल्सो। तो यहाँ पर जो साइन होगी प्लस इंटू प्लस ही आ रही है साइन। 4 9 36 x × x x², तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है। देन वी विल सी दैट हियर व्हाट वी आर गेटिंग यहाँ पर, तो 9 + 4 9 + 4 13, so we are getting 13x. So what we have to do over here, we can write splitting the middle term, so we can split this 13x in 4x and 9x. Let us see this. Here you can see here coefficient of x² a b c you have taken over here.
See, this is by comparing the standard form ax square plus bx plus c, we'll get what? In place of a we will get 12, in place of b we will get 13, in place of c we will get c. Now 3 we will get. Okay, now first and last time we have multiplied 36 we got. The factors are 4 and 9 as you can see over here, 4 and 9, where 4 into 9 you will get 36. So splitting this middle term, in place of 13x we have written 4x plus 9x. 4x 9x इसकी प्लेस पे लिख दिया है. Then what we can take common over here? Common क्या ले सकते हैं? 4 common ले सकते हैं, 4 x common ले सकते हैं, x 4 3 जा 12, x into x square plus 4 1 जा 4x. Same terms we are getting. तो here you can see this. Okay, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 आउटसाइड लिख दिया. फिर अंदर ब्रैकेट में 3x, 3 3 जा 9, 3x प्लस क्या आना चाहिए? 3 1 जा 3. तो यहाँ पर आ गया कॉमन. अब ये फैक्टर लेते हैं 3x प्लस 1 और 4x प्लस 3. दोनों भी फैक्टर्स है. पहले 4x प्लस 3 भी ले सकते हैं आप, या फिर पहले 3x प्लस 1 भी. ओके, यहाँ पर 4x प्लस 3 पहले ले लिया है, 3x प्लस 1 यहाँ पर ले लिया है. अब दो फैक्टर्स है, इसको सेपरेट करते हैं. 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ऐसा 2x की वैल्यूज हो जाएंगी. ये 3 वो साइड सेंड करें आप, और यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 वो साइड सेंड कर सकते हैं. तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा. देन व्हाट वी विल गेट? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हियर यू कैन सी दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. इफ वी सेंड दिस दैट साइड इट विल चेंजेस टू और ट्रांसफॉर्म्स टू डिवीजन multiplication sign. Then this -3/4 here -1/3. तो x value, these two factors you got this. Find the roots. तो x values root of the quadratic equation भी we can say, and we can also say that this is the solution for the quadratic equation, or we can say the zeros of the quadratic equation. Okay, so these are called roots of the quadratic equation. So this is the example for the splitting middle term, factorizing by splitting middle term. Let us see one more example of factorizing but different method. Here you can see that this is completing square method. Completing square method. ये completing square method है. Adjust a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c so that it becomes perfect square. इसको adjust करना है. So how? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन सी ओवर हियर. स्टैंडर्ड फॉर्म देख सकते हैं. अब उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म को वो साइड सेंड करना है. ओके, देन कांस्टेंट टर्म को वो साइड सेंड करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए से डिवाइड करना है. ए से डिवाइड करें आप. यहाँ पर ऑल टर्म्स वी हैव टू डिवाइड हियर ऑल टर्म्स बाय ए, बोथ साइड RHS एंड LHS. ए by a here divide by a. all terms को divide करने के बाद you have to cancel this, and then after cancelling you have to add both sides b whole square. Okay, on both sides you have to add this. Here you can see this you have to add, then you will get this a plus b whole square formula. Here you, after solving this c by a and a, here b into b by 2a you will get. After taking LCM you will get this. So this is just method. What you have to do? You have to and dividing by coefficient of x square, then adding 1a whole square on both sides. After that you will get formula. This is a simple method. This method is called as completing square method. Okay, to find the factors. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से आप इजीली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन ए ईजी वे. सो हियर c को वो साइड सेंड कर रहे हैं -2. तो -2 अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. यहाँ पर आप स्टेप देखे थे, यू हैव सीन दैट स्टेप. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, सो वी हैव टू डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 5. LHS साइड भी RHS साइड भी, दोनों साइड. देन एडिंग हाफ b बाई ए. b की प्लेस पे क्या है? b का कोएफिशिएंट यहाँ पर अब आ गया है. b का कोएफिशिएंट है यहाँ पर b का कोएफिशिएंट -6 है. यहाँ पर देख सकते हैं C2. a का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट -6 है, कांस्टेंट टर्म 2 है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज़। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर b की प्लेस पे -6 लिख दिया है, a की प्लेस पे आई हैव रिटन ओवर हियर 5, तो 2 1s are 2 3s are cancelled एंड -3/5 होल स्क्वायर। तो ये टर्म ऐड करना है, वी हैव टू ऐड दिस -3/5 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। So this term you have to add on both sides. After adding you will get a minus b whole square formula over here. Then here you have to solve. Here you can see 3 square by 5 square. 3 square is nothing but 9. You will get 5 square क्या हो जाएगा 25. Take the LCM. Here you can see 5 और 25 का LCM 25 आएगा। अब LCM by डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म जो है -2 का डिनोमिनेटर 5 है, 25/5 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 को और 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। सो हियर यू कैन सी LCM by डिनोमिनेटर मीन्स हियर 25 इज द LCM, 5 इज द डिनोमिनेटर ऑफ -2, 25/5 यू विल गेट 5। ये 5 से इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 is 10। अब यहाँ पर 9 है, 25 ऑलरेडी है, तो 25 इसके डिनोमिनेटर LCM डिवाइड करें अगर तो 1 आता है, 9 × 1 9। तो यहाँ पर LCM ले लिया है -1/25। अब ये जो स्क्वायर था उसको वो साइड सेंड किया तो स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में आते हैं रूट की वैल्यूज़, प्लस और माइनस। अब नाउ हियर यू कैन सी रूट की वैल्यूज़ प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, तो यहाँ पर -3/5 है, उसको वो साइड सेंड अगर कर देंगे तो माइनस ट्रांसफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन ट्रांसफॉर्म टू प्लस, तो यहाँ पर 3/5 प्लस 3/5 प्लस और माइनस रूट की वैल्यूज़ थे तो प्लस रूट ओवर -1/25 माइनस रूट ओवर -1/25। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लास्टली वी आर हैविंग हियर नेचर ऑफ रूट्स। लेट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। The nature of roots can be determined either by discriminant by its discriminant or its graph y equals to ax² plus bx. Let us see some example. Here you can see discriminants b² - 4ac is called the discriminant of the quadratic equation as I have explained you here. Now अगर उसकी value if you are getting the value greater than 0 यानी कि positive integers है, that means positive integers you are getting, then द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अभी ग्राफ की बात नहीं करते हैं, अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। ग्रेटर देन 0 आई तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, और फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a। अगर इक्वल्स टू आई तो रियल एंड इक्वल रूट्स -b/2a, -b/2a। इफ यू आर गेटिंग लेस देन नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं देन दैट मीन्स नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी। सिमिलरली अगर ग्राफ की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स कैसा फाइंड कर सकेंगे? If you are getting two values, this curve is touching at two different points on x-axis. Here also two different points x-axis. That means you are getting distinct real roots. You are getting. Now here you can see this is touching only at one point on x-axis. That means यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ग्राफ आए तो रियल एंड इक्वल। अगर ऐसे वाले ग्राफ्स आए x-axis पे बिल्कुल ही टच नहीं हो रहे, that means no real roots. That is imaginary.